मेरे प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। 67वीं पीटी की परीक्षा 21 तारीख जो संभावित डेट है, उसके परिप्रेक्ष्य में लेते हुए हम करंट अफेयर्स आपको डाल रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपको सितंबर और जुलाई, सितंबर अगस्त 2 महीना को मैंने डाला है। आप निश्चित रूप से आप देखे होंगे, साथ ही उसमें क्रॉनिकल भी डाले हैं, कुछ हिंदू का न्यूज़ भी डाले हैं। आज हम जो डालने जा रहे हैं आपको जुलाई की मैगजीन से, 1 साल का डालने का मुझे लक्ष्य है यूट्यूब पर। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से उसका सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन तो निश्चित दबाएंगे। मेरे दोस्त, हम जुलाई के स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से हम चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुनर्सीमन हुआ। जैसे पहले 83 सीट था, 83 सीट से बढ़कर कितना हुआ, 90 सीट। यानी कहने का अर्थ 7 सीट की वृद्धि हुई। और पीओ के जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर में है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में जो 24 सीट है, इस 24 सीट को इसमें शामिल नहीं किया गया। पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एससी के लिए 7 सीट पहले था। एससी के लिए 7 सीट पहले था। नए परिसीमन के तहत कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं, नहीं हुआ है, नहीं परिवर्तन किए गए हैं। यह हो गया जम्मू कश्मीर के बाद। एक क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम सुने होंगे। रामगढ़ रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है, वो भारत का कैमा अभ्यारण्य बन गया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का जो राजस्थान 52वां अभ्यारण्य बना, 52। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां अभ्यारण्य बन गया। इस बात को आप ध्यान में निश्चित रूप से रखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति जब तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अभी तो वर्तमान द्रौपदी मुर्मू है। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो 15 से 21 मई तक विदेश यात्रा किए थे। वह विदेश यात्रा किए थे जमैका, सेंट विसेंट और ग्रेनाडिस का यात्रा किए थे। कौन किए थे? तत्कालीन राष्ट्रपति देश का रामनाथ कोविंद। इसको ध्यान में आप निश्चित रूप से रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 मई कहाँ यात्रा किए? जर्मनी यात्रा किए, डेनमार्क यात्रा किए और फ्रांस यात्रा किए। प्रधानमंत्री मोदी किए। उन्होंने कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रैंक डिक्सन के साथ वार्ता हुआ। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन की जो पीएम है फ्रैंक डिक्सन के साथ इनकी वार्ता हुई थी। फ्रैंक डिक्सन के साथ इनकी वार्ता हुई थी
और कोपनहेगन में डेनमार्क की महारानी मार्गेट द्वितीय महल में भी मोदी गए थे। वे यात्रा किए थे, फ्रांस भी यात्रा किए थे मोदी, और फ्रांस के पेरिस में जाकर एमुअल मैक्रो, फ्रांस के पेरिस में जाकर किससे मिले थे? एमुअल मैक्रो के साथ मोदी ने यात्रा किया था, फ्रांस यात्रा किया था। इस बात को दिमाग में निश्चित रूप से रखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के प्रथम, दूसरी और तृतीय स्थान किसका है? इसके विषय में दिमाग में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भैया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको 150 देश है, 180 देश है कुल। 180 देश का सर्वे लिया गया, जिसमें भारत का स्थान कैमा है? 150। प्रथम स्थान आपको नॉर्वे है, प्रथम स्थान नॉर्वे है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान डेनमार्क है, और तीसरा स्थान किसका है? स्वीडन का। स्वीडन का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देश, कुल देश संख्या कितना? 180। भारत का स्थान 150। पहला स्थान नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको दिमाग में रखिएगा। 180वां देश उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। इस 4 गो क्वेश्चन इससे पहला, दूसरा, तीसरा। भारत का स्थान और 180वां देश है आपको नॉर्थ कोरिया है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 24 मई 2022 को मोदी के साथ मुलाकात हुआ टोक्यो में। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, एंथनी अल्बनीज है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुआ आपको टोक्यो में। जापान के पीएम फूमियो किशिदा, जापान के पीएम का नाम क्या है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा से मोदी की वार्ता हुई 24 मई को, द्विपक्षीय वार्ता हुई। फूमियो किशिदा से मोदी की वार्ता हुई। अगला क्वाड, क्वाड के विषय में जान लीजिए। क्वाड शिखर सम्मेलन, इसकी पहली बैठक 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन में 4 देश भागीदारी लिया। क्वाड में कौन कौन देश हैं? क्वाड में है भारत, दूसरा है आपको अमेरिका, तीसरा है आपको जापान, और चौथा है आपको ऑस्ट्रेलिया। क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखिएगा। क्वाड की प्रथम शिखर बैठक हुई थी, 4 देश भाग लिए थे। भारत, अमेरिका, जापान, इस चतुर्भुज संगठन या पहली शिखर बैठक वर्चुअल तरीके से हुआ। या क्वाड की पहली शिखर बैठक क्या हुआ? वर्चुअल तरीके से हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 2021 को, 24 सितंबर 2021 को वांसीगटन में संपन्न हुआ। 4 देशों के शासना प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। 3 मई 2022 को पुनः वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी
तीनों बैठक में भाग लिया और चौथी भागीदारी हुआ था 23 मई 2022 को टोक्यो जब पहुंचे थे तब। आप याद रखेंगे क्वाड में कितने देश से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वाड में 4 देश है, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड। आगे बढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं दिमाग में बैठाते चलिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ लिबरेशन नेशनल गठबंधन के साथ लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज क्या बने, पीएम बने। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है भैया? कैनबेरा। वहाँ उन्होंने पीएम बने। इसको आप दिमाग में निश्चित रूप से रखिएगा, जो पीएम बने। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीईओ। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीईओ बनाए गए। नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए? कैंपबेल विल्सन। अगला क्वेश्चन है आपको, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ पीटर्स एल्बर्स बने। कौन बने? पीटर एल्बर्स बने इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने? पीटर एल्बर्स बने इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ। सीबीएसई के नए चेयरपर्सन निधि छिब्बर। सीबीएसई के नए चेयरमैन। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? निधि छिब्बर। याद रखिएगा, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? निधि छिब्बर बने। अगला क्वेश्चन है सीताराम येचुरी लगातार माकपा के महासचिव नियुक्त हुए। सीताराम येचुरी लगातार तीसरी बार माकपा के नए महासचिव हुए। भारत के चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। याद रखिएगा, राजीव कुमार। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। कौन बने? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए क्या बने? उपराज्यपाल बने। अगला है सीबीडीटी के खरा अध्यक्ष बन गया, अतिरिक्त प्रभार उसको देखिए। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में WHO का। और WHO के जो महानिदेशक निर्वाचित हुए टेड्रोस अधोनम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव को निर्वाचित हुए टेड्रोस अधोनम को पुनः निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा, टेड्रोस अधोनम को पुनः निर्वाचित हुआ।
अब आइए, इतना दिमाग में आप निश्चित रूप से रखेंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, नाम सुने होंगे अधीर रंजन चौधरी के। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी। और भाजपा के गिरीश बापटा, भाजपा के गिरीश बापटा, भाजपा के गिरीश बापटा, गिरीश बापटा प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और संतोष कुमार गंगवार लोक कुरम, संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सभी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी कौन है? विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उनको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 7 22, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होता है राज्यसभा के लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 300 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। अब प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वह बीजेपी के गिरीश बापटा को बनाया गया। और संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार को लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाया गया। संतोष कुमार गंगवार को लोक समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 गो लोकसभा के और 7 गो राज्यसभा के। इसको दिमाग में निश्चित रूप से रखिएगा। आप लिखिएगा लोक लेखा समिति के गठन कब किया गया था? लोक लेखा समिति के गठन 1921 में किया गया था। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। तब से लेकर 1950 तक वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 1921 से लेकर 1950 तक भारत के जो वित्त मंत्री थे वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। लोक लेखा, लेकिन 1967-68 में पहली बार, 1967-68 में पहली बार, 1967 पहली बार विपक्ष के नेता, 1967-68 में पहली बार विपक्ष के नेता को सौंपने की परंपरा शुरू हुई। कब? 1967-68 में। आप याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुआ था। 1921 से 1950 तक वित्त मंत्री जो होते थे वो नियुक्त होते थे। लेकिन फिर 1967-68 में आपको 1967-68 में आपको 1967-68 में आपको विपक्ष के नेता, कुछ हिंदू पेपर का न्यूज़ पढ़ा देते हैं। 2 न्यूज़ है। देखिए, चिनूक भारत खरीदा था किससे? अमेरिका से। अभी भारत के पास 15 गो चिनूक हेलीकॉप्टर है। अमेरिका कुछ दिन पहले क्या किया, उसके जो 400 चिनूक थे उस सभी चिनूक को अपने ग्राउंड पर बुला लिया। मन में बात हुई होगी, अपने चिनूक को क्यों ग्राउंड पर बुला लिया? क्योंकि चिनूक में खराबी हो गई थी। एक चिनूक में जब हवा में चिनूक उड़ता था तो आग लग जाती थी। तो अमेरिकी सरकार ने सोचा कि लगता है कि चिनूक जो हम बनाए हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है। जब यह बात सोचा तो भारत के लिए चिंता का विषय हो गया। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने तुरंत हवाला दिया और तुरंत भारत की विदेश मंत्रालय से बात किया, हमारे जो चिनूक में गड़बड़ी है वो पुराने मॉडल के CH-47 है, लेकिन जो आपको चिनूक को सप्लाई किए हैं हम वो है CH-47 FI।
जो गड़बड़ी आई है चिनुक में वह CH-47 में गड़बड़ी आई है, न कि CH-47FI में। आपके पास जो 15 चिनुक हम भेजे हैं वह बिल्कुल सही है, आप चिंता करने की कोई बात नहीं। इस सुर्खियों में रहा। एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं। पिछला मैगजीन ने बताए थे कि अग्निपथ योजना आया, अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल अग्निवीरों की नियुक्त किया जाएगा। उसी तर्ज पर सरकार की तरफ से विचार नहीं चल रही है। एक भारत के सम्मानित पुलिस अधिकारी हैं प्रकाश सिंह, रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है, प्रकाश सिंह है रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर। उन्होंने अपना विचार दिया है अग्निपथ योजना के तहत भी नीति पथ योजना लाया जाए भारत में। कौन पथ योजना? नीति पथ योजना। आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, यह हिंदू पेपर का न्यूज़ है। नीति पथ योजना लाया जाए। नीति पथ योजना क्या है? यूपीएससी की परीक्षा होती है। यूपीएससी की परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उनको 4 साल के लिए अस्थायी किया जाए 25%। लेकिन कितना नियुक्ति किया जाए? मान कर चलिए प्रत्येक साल 1000 यूपीएससी का सीट निकलता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत की प्रतिष्ठित सेवा है उसके लिए। तो आप क्या कीजिए, 4 गुना नियुक्त कीजिए। क्या इतना हो गया? 4000। 4000 को सिलेक्शन कीजिए। 4000 में 25% को सर्विस को कंटिन्यू कीजिए। 15 वर्ष 30 वर्ष के लिए जो रखना है उसको कंटिन्यू कीजिए। और जो 75% शेष बच गया 4000 में, उसको राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर, जो अच्छे पद हो, जैसे बीडीओ का पद है बिहार में, चाहे जो सीओ का पद है, वैसे पद पर भारत में नियुक्त कर दीजिए। यह सुझाव दिए हैं, इंडियन पुलिस के अधिकारी हैं, इंडियन पुलिस के अधिकारी हैं प्रकाश सिंह है, रिस्पेक्टेड है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को नीति पथ योजना लाना चाहिए। हो सके भारत सरकार भविष्य में यह नीति पथ योजना ला भी सकता है। विरोध हो दूसरी बात है, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों आता है। या अग्निवीर में आया, अग्निपथ योजना आया, उससे पक्ष और विपक्ष दोनों आया। लेकिन प्रकाश सिंह जो रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है, भारत सरकार को अपना विचार रखे है कि नीति पथ योजना लाया जाए। आपको नीति पथ योजना के विषय में कब लाएगी सरकार, क्या लाएगी, मैं नहीं जानता, लेकिन यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए आपको 2 करेंट आपको अन्य पेपर से पढ़ाए, एक हेलीकॉप्टर वाला पढ़ाए, एक नीति पथ योजना पढ़ाए, आप इसके विषय में जान गए होंगे। मेरे प्रिय दोस्त, अगर करंट अच्छा लगेगा निश्चित रूप से उसको 2-3 बार वीडियो को सुन लेंगे, आपके मस्तिष्क में निश्चित रूप से यह बैठ जाएगा। परीक्षा में जाइएगा, आराम से कंटिन्यू से आप आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे दोस्त मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।